बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 17वां दिन कैसा रहा, किसान आंदोलन पर क्या बोले मेघालय के राज्यपाल और बंगाल में भाजपा के भीतर ही कैसे बगावत शुरू हो गई है। आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कराकर नीतीश कुमार की पार्टी की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा भी सैयद शाहनवाज हुसैन की तरह विधान परिषद सदस्य ही होंगे। उनका राज्यसभा जाना और पत्नी का एमएलसी बनना टल गया है। जेडीयू ने राजभवन कोटे में आधा हिस्सा लेते हुए अपने 6 एमएलसी का नाम दिया, जिसमें कुशवाहा का नाम भी शामिल है। इनमें मंत्री अशोक चौधरी का नाम तो तय ही था, संजय सिंह, संजय गांधी, ललन सर्राफ और रामवचन राय का नाम भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि इतने दिन बीत गए लेकिन अब तक ना तो रामसूरत राय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है और ना ही उनके भाई व भांजे की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर मंत्री के भाई और भांजे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव महागठबंधन की ओर से किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 17वां दिन रहा। विधानसभा की दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान 7 मिनट तक विजय सिन्हा आसन तक नहीं आए। इसके बाद विपक्ष सवाल करने लगा कि कहां है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एंट्री ली। विपक्ष पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग करने लगा। सम्राट चौधरी ने सदन में माफी मांगते हुए कहा कि अगर आसन की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। बिहार के गांवों में एम्बुलेंस का पहुंचना अब भी दुर्लभ है। अगर इमरजेंसी हो तो बात मरीज की जान पर आती है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला कटिहार के अहमदाबाद के बैजनाथपुर गांव में। एक गर्भवती प्रसव से पीड़ा से करह रही थी। उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल एम्बुलेंस की दरकार थी, लेकिन अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं आई और कोई वाहन नहीं मिला। मजबूरन एक बैलगाड़ी के पीछे का हिस्सा लाया गया। उसमें लगाने के लिए बैल नहीं मिले तो 2 भैंसों का इंतजाम किया गया। दोनों भैंसों को जोड़कर भैंस गाड़ी बनाई गई। गर्भवती को उसमें लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि रास्ते में प्रसव नहीं हुआ, अस्पताल पहुंचने पर हुआ। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई उनका उपयोग पहले होना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा लाउड स्पीकर पर अजान से होने वाले परेशानी की डीएम से शिकायत का मामला तूल पकड़ रहा है। बुधवार को सिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने संगीता श्रीवास्तव पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह तो सुबह होने वाले कीर्तन भी गलत हैं। वीसी को अपनी शिकायत वापस लेना चाहिए। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वो लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वीसी की शिकायत पर कड़ा एतराज जताया है। 110 दिनों से जारी किसान आंदोलन पर नेताओं के रुख को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को झुंझुनू में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, किसान आंदोलन का लंबा चलना किसी के हित में नहीं है। कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, कोई बोला तक नहीं। ये हृदयहीनता है। किसान अपना घर बार छोड़कर आए थे। हादसों में मरने वालों के लिए भी आप संवेदना भेजते हैं, उनको नहीं भेज रहे हो। राज्यपाल मलिक डिडवानी से दिल्ली जाते समय कुछ देर के लिए राजस्थान के झुंझुनू में रुके थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय को पुलिस ने आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ी मरीज के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने में महिलाओं पर दुष्कर्म की ये तीसरी घटना है जिसने देश भर को झकझोर दिया है। 2 मार्च को अलवर में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई महिला के साथ
थाने में ही पदस्थ एएसआई ने रेप किया। इसकी एफआईआर 8 मार्च को दर्ज की गई। 15 मार्च को कोटा की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर झालवाड़ ले जाया गया। यहां 20 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अब जयपुर की ये निजी अस्पताल के आईसीयू की ये घटना है। भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में दिल्ली में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उनके स्टाफ ने फोन कर इसकी सूचना दी। वो फंदे से लटके हुए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की। उधर उनकी मौत की खबर के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। उनके निधन के कारण आज होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। लेकिन मंगलवार को भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।